जी। मंगत राम जी पंजाब से। राधा वल्लशी। महाराज जी, अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ, नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी? नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पारसमणि लोहे के गुण को नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है या एक कसाई का घर का लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा ब्राह्मण घर आकर एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मन सिदास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदयम। वृंदावन या नाम ये पारसमणि है, हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हम में क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन प्रभाव सुनी अपनों ही गुण देत, हमारे गुण देख के नहीं, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। जैसे बालक है ना, सोच लगा के आ रहा हो तो सबको सोच दिखाई देगी और माँ को बालक दिखाई देगा, सोच नहीं मेरा लाला। और दूसरों है गंदा है, दूसरों को गंदा है, लेकिन माँ को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखाई। वृंदावन प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। इसलिए अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, साधक में भाव का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं मेरी लाडली जो, तब अपनेपन में भाव का जागरण होता है। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता। और जहाँ भाव आया तो फिर तो बात बन गई। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही ठसक में है कि मैं प्रियाजू का हूँ, मैं वृंदावन का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, अंदर कोई भाव नहीं, तो भी इस ठसक के अनुसार उसे भाव की प्राप्ति शरीर छूटते छूटते हो जाएगी या शरीर छूटने के बाद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो देह होती है वो भाव देह ही तो होती है। जो सहचरी बपू है या गोपी, तो गोपी भाव, सहचरी भाव, इसी भाव देह की प्राप्ति तो होती है, वो श्री जी करा देती है। वो महाराज जी, मैं आप तो सब जानते हैं कितना मैं साधन कर रहा हूँ, क्या आचरण है मेरे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे आप अपने शरण में ले लो और निज सके बिना। निज सखी तो सहाई है, इसमें क्या अंतर है। जब तिलक लगाए, कंठी बंदी, प्रियालाल के भाव में तो अपने परिकर के हो। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज हाँ निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण होता है तो लाडली लाल उसे अपने हाथ से अपने निकुंज के रजिस्टर में स्वीकार कर लेते हैं, ये जन मेरा है। साधन पक्ष वो नहीं देखते, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का भाव। जितना हम प्रभु को समर्पित हैं वो उतना देखते। साधन पक्ष तो देखेंगे तो हम कभी उनके लायक नहीं बन सकते। जहाँ न देवाद्य ब्रह्माद्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मादि का प्रवेश, वहाँ मैं क्षुद्र जीव कैसे प्रवेश पाऊँ? तो अगर साधन देखें तो वो जोरदार है भाई। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ नारद जी, श्री सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही गई कि नहीं प्रवेश है, वहाँ हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश कैसे हो जाएगा? तो हमारे को अपना बच्चा मान करके आचार्य स्वीकार किए तो आचार्य के बल से हमारा प्रवेश होता है। तपस्या और साधना के बल में तो ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, साक्षात भगवान है। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ था, फिर आपकी कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, आपको सुना और आपसे शरणागति हुई। बस आप साथ रहना। हाँ, बस खूब भजन करो जी। दामोदर जी,